हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक आवर प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 क्लास +1 subject sociology. My dear students, we have already discussed this chapter in previous lecture, but some concept related to this chapter is pending now. Today we will discuss all this concept related to this chapter and complete chapter also. First of all, I would like to क्लियर इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी. मैं पहले ये बता दूँ आपको कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी क्या होती है हमारी. इट इज़ वेरी इजी मीनिंग इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी. लेट अस कम टू द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट टर्म रेफर टू द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच ए पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स. कि हमारा सराउंडिंग होता है जिसके अंदर पर्सन, एनिमल्स और प्लांट लिव्स करते हैं और एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं. दैट इज नोन एज ए इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग. कि ये हमारा सराउंडिंग है विच एनिमल्स, पर्सन और प्लांट लिव्स एंड ऑपरेट. कि जिसके अंदर हम सारे जो होते हैं इकोसिस्टम, जिसके अंदर हम एनिमल्स, प्लांट्स, हैबिटेशन और अदर थिंग्स लिव्स एंड ऑपरेट ईच अदर, नोन एज ए इन्वायरमेंट. अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, तो इसके बाद हमारा ये कंसेप्ट है ना, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी. इन दिस चैप्टर बेस्ड ऑन 2 टर्मिनोलॉजी. कि ये दो जो हमारे सिद्धांत हैं, दो हमारे बेसिक ऑब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं. किस किस के ऊपर? फर्स्ट इज इन्वायरमेंट, सेकंड इज सोसाइटी. आई हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट. नेक्स्ट लेट अस कम टू द मीनिंग ऑफ सोसाइटी. Society is defined as a group of people living in a community for an organized group of people for a common purpose. के जो लोग हैं वो एक प्लेस के ऊपर रहते हैं, उनके कॉमन पर्पस होते हैं. शेयरिंग देयर आइडियाज एंड बिलीफ विद ईच अदर. उनके जो आइडियाज एंड बिलीव्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. दैट इज नोन एज ए सोसाइटी. सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज ए इंटररिलेटेड विद ईच अदर. Okay, my dear students, that's clear now. Let us come to the definition of environment. What is the definition of environment in scientific language? The natural environment commonly referred to simply as the environment. जो हमारा natural environment है वो कैसे, उससे हम क्या कहते हैं? environment. जो natural environment commonly referred to as simply as the environment. In simple language, natural environment we can say the environment is a term that encompasses all living and non-living things occurring naturally on earth or some reason thereof. Natural hold all things which is known as a living and non-living occur naturally on earth or some reason thereof. के वो अपने उसके अंदर जो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो सबको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. फिर नेक्स्ट इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. इकोलॉजी और इन्वायरमेंट क्या होती है? In ecology and environment. Next is ecology and environment. What is the ecology? Ecology is scientific analysis and study of interaction among organism and the environment. कि ये इंटरेक्शन होता है किसका? ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट. कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. इट इज़ नोन एज ए इकोलॉजी. एंड इन्वायरमेंट. Environmental science focuses on the interaction between the physically, chemical and biological components of the environment. इसके अंदर हमारी जो सारी स्टडी होती है ये हमारी साइंटिफिकली जो किसके ऊपर अपना ज़्यादा फोकस करती है? इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. के अवर इन्वायरमेंट, व्हाट इज द कंपोजिशंस ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट कंपोजिशन बेस्ड ऑन द फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट्स ऑन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. के ये सारे उसके अंदर जो इफेक्ट्स हैं ये काम करते हैं. अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जिसके अंदर हमारे सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड और बायोसिस्टम्स आ जाते हैं. ये सारे हमारे होते हैं इकोसिस्टम्स जो एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं. The living and physical components are linked together through nutrient cycle and energy. What I mean simple language we can say ecosystem क्या होता है? लार्ज कम्युनिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स
क्या करते हैं, लिविंग करते हैं। जैसे हमारा सारा ये इकोसिस्टम है, इसके अंदर हम भी रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स जो सराउंडिंग एरिया होता है। इकोसिस्टम आर ऑफ एनी साइज बट यूजुअली दे आर इन पार्टिकुलर प्लेसेस। ये किसी खास प्लेसेस के अंदर ही होता है जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानी है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। इट इज न्यू कंसेप्ट, दिस इज चैप्टर urban sprawl. What is the urban sprawl? The continued expansions of urban area into traditional rural region is not without its problems. Firstly, we will know the meaning of urban sprawl. Urban sprawl, we can simple language, urbanization, migration from rural area to urban area and settle urban area in the cities and towns known as urban sprawl. मीन्स कि जब क्या होती है, लोगों की माइग्रेशन होती है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, कि जो लोग जहाँ क्या करते हैं, पिंडों से शहरों की तरफ जाते हैं और वहाँ पे अपनी रिहेबिलिटेशन करते हैं। ये पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज़ होती है अर्बन एरिया के अंदर। जो अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन होती है वो डे टू डे इंक्रीज़ होती रहती है, जिससे हम कहते हैं अर्बन स्प्रॉल। व्हेन द अर्बन स्प्रॉल इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द cities and towns, they have so many demands like sanitation, drinking water, sewage, etc. But administration cannot fulfill so much type of demands. तो उनकी ये जो डिमांड्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन कई बार पूरी नहीं कर सकता। तो फिर वहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कौन सी, कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है, पोल्यूटेड वाटर गो टू द फ्रेश रिवर्स विच वी आर यूजिंग एज ए ड्रिंकिंग वाटर, बाथिंग एटसेट्रा। तो उसके अंदर जाके मिक्सअप होता है, इट्स हार्मफुल फॉर द ह्यूमन काइंड। तो ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो जब वहाँ पे एक दूसरे जाति जाके ये मिलता है, एक सैटेलाइट इमेज के जरिए से देखा गया था कि जो हमारा स्प्रॉल है ना, अर्बन स्प्रॉल, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि ये हमारा डे टू डे बढ़ते ही जाता है। जो हमारा अर्बन स्प्रॉल है, जब हमारे साइंटिस्ट ने, नासा के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक पिक्चर ली थी सैटेलाइट इमेज, इसके अंदर उन्होंने सर्च की थी कि अर्बन स्प्रॉल हमारा डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग क्या होता है? ओवर फिशिंग क्या होता है इसके अंदर, यू कैन से ओवर फिशिंग इज ए फिशिंग प्रोडक्ट इन लार्ज अमाउंट ऑफ, के फिशिंग प्रोडक्ट जो हमारी फिशिंग की, जो हमारी एग्रीकल्चर है या हमारी फिशिंग का ट्रेड है, वो डे टू डे ज़्यादा क्या हो, इंक्रीज हो इन द ओशियंस और सी। तो उससे क्या होता है, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है पोल्यूटेड डे टू डे। इट इज़ एस्टिमेट दैट 63% ऑफ ग्लोबल फिश स्टॉक आर नो कंसिडर्ड ओवर फिश्ड। हमारे पास इतनी डिमांड नहीं है जितनी हमारे पास सप्लाई है फिश की। फिश क्या करती है, हमारा जो वाटर होता है उसको डे टू डे स्पॉइल करती है। This has led to many fishing fleets heading to new waters which will only serve to deplete fish stock further. फिर ये हमारे लिए उसका वाटर होता है सी का, ओशन का, वी आर नॉट टू यूज दैट टाइप ऑफ वाटर विच आर यूजिंग फिशिंग या ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग लीड टू मिसबैलेंस ऑफ ओशन लाइफ, सेवरली अफेक्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम इन द प्रोसेस। क्या करते जो हमारे फिशरमैन होते हैं, वो अपनी जो फिश को, जो उनकी फीड वगैरह होती है वो डालते हैं ना, उसके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, दे मिक्सअप विद वाटर। तो जब वाटर के अंदर मिलते हैं तो वाटर क्या होता है, हमारे पीने योग्य नहीं होता। वी कैन नॉट यूज सच टाइप ऑफ वाटर विच आर मिक्स विद द केमिकल फीड प्रोवाइड टू द फिशिंग, कि जो हम फिश को प्रोवाइड कराते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो पानी के अंदर मिलते हैं, तो हम उसको पीने के योग्य नहीं कह सकते। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है ओवर फिशिंग करना। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इट्स ए बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द ऑल वर्ल्ड। ये हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेसिक प्रॉब्लम। कैसे? अर्बनाइजेशन सेट अप सो मेनी इंडस्ट्रीज इन बिग क्वांटिटी। ये हमारी जो अर्बनाइजेशन है उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, विच आर रिलीज पोल्यूटेड वाटर एंड दिस वाटर मिक्स विद फ्रेश वाटर, ओशियंस, लेक्स, सीज एटसेट्रा। कि जो ये पानी रिलीज़ करती है ना, ये पानी कहाँ पे मिक्सअप होता है जाके, फिर हमारी फैक्ट्री का पानी हमारे सीज के अंदर, नहरों के अंदर, तालाब के अंदर, रिवर्स के अंदर। तब इसको जब पोल्यूटेड वाटर उसके साथ मिलता है तो जो फ्रेश वाटर होता है विच आर यूजफुल फॉर अस,
तो उसको भी ये पोल्यूटेड कर देता है। ऑन ए ग्लोबल स्केल 2 मिलियन टन्स ऑफ सीवेज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वेस्टेज सेंटर द वर्ल्ड्स वाटर एवरी डे। कि हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी डे टू डे इंक्रीज होती है, जो उसका सीवेज का पानी होता है देयर मिक्स विद द फ्रेश वाटर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग अपने केमिकल को स्प्रेड करते हैं टू ग्रो मोर प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप से ज़्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं अपना स्प्रे करते हैं, तो वो केमिकल स्प्रे होती है। हम केमिकल स्प्रे जब करते हैं तो वो क्या जाती है नीचे अर्थ के अंदर मेल्ट हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है विद वाटर। आफ्टर दैट दिस वाटर नॉट बी एबल यूज फॉर अस, तो ये पानी हमारे लिए पीने वाला नहीं रहता। वाटर पोल्यूशन कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट आउटसाइड ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द वाटर वी ड्रिंक। जब हम पानी पीते हैं तो वो हमें बहुत सी हार्मफुल डिसीज़ को इन्फाइट करते हैं, जैसे कुछ को स्किन रोग, डायरिया एक्सेट्रा, बहुत से रोग हो जाते हैं जो बंदे इस पानी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन इट इज सेम मीनिंग कि अर्बनाइजेशन होता है माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। पॉपुलेशन ग्रोथ होता है डे टू डे न्यू बॉर्न चाइल्ड के हर एक दिन नए बच्चे का पैदा होना। Many of the issues listed are result from the massive population growth that Earth has experienced in the last century. The planet's population growth by 1.13 per year, which was out to 18 million people. कि हमारी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है जिसको अभी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। डे टू डे इंक्रीज हो रही है, 80 मिलियन पीपल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं पर ईयर ग्रो हो रहे हैं। This results in a number of issues such as the lack of fresh water, habitat, loss of wild animals, overuse of natural resources, and even species extinctions. The latter is particularly damaging as the planet is now losing 3000 species per year. कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होता है, हमारी जो पार्टिकुलर डैमेजिंग होती है प्लांट की, और 30,000 स्पेसीज पर ईयर होती है जो हमारी प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं, हमारी नस्लें खत्म हो रही हैं पॉपुलेशन ग्रोथ से। जब इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है तो उसको क्या आता है, सम पीपल गेट्स फैसिलिटी सम नॉट, कुछ को मिलती है कुछ को नहीं मिलती, और जिसको फैसिलिटी मिलती नहीं है तो उनको लाइफ के अंदर क्या होता है डिसेबल हो जाती है, उनकी लाइफ डिसेबल हो जाती है। दे ग्रैब विद द सो मेनी टाइप ऑफ डिसीज, हार्मफुल डिसीज। डिफॉरेस्टेशन, लेट अस कम टू द पॉइंट। डिफॉरेस्टेशन कैन रेफर टू द cutting of trees. In day to day urbanizations are increasing but they have no proper habitations places, तो उनके places के लिए क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं forests को cutting कर रहे हैं day to day for rehabilitation of the peoples that are migrated from rural area to urban area and settle there in the town or city. If we are cutting tree day by day, it is harmful for the humankind and also ecosystem. सोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंटल इशू, हमें इसके सोल्यूशन कैसे हैं, दैट आर सोल्यूशन विच आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन काइंड टू सेट अप द न्यू जनरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड ऑल टाइप ऑफ concept. Next we will discuss again new chapter with the new concept. Today this chapter has been closed. Thank you my dear students.